मैं प्रशांत किशोर जी से कहना चाहता हूं कि आपने आज आदमी जो भर्ती लिया है उसे भर्ती बोलेंगे ना। आपने जो बहाली लिया है वो आदमी बहुत गलत है और आप चाहते हैं कि पार्टी आपका बने, भविष्य में कभी सीएम यहाँ बने जन स्वराज के नाम से, तो भैया मनीष कश्यप पहले हटाइए, फिर आप लड़ाई करिए, तो आपका लड़ाई मजबूत होगा। और जो लड़ाई आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। मनीष कश्यप बीजेपी का दामन छोड़कर जन स्वराज में शामिल हो गए। देखिए, मनीष कश्यप जहाँ थे वहीं रहना चाहिए था, तो विधायक बन जाते। अब विधायकों बनने पर उनको पर तलवार लटक जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षय लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार के जाने माने फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप हाल फिलहाल बीजेपी ज्वाइन किए थे और उसके बाद बीजेपी से नाराज होकर इस्तीफा देकर अब जन स्वराज में शामिल हो गए हैं। जनता के बीच में मौजूद है मनीष कश्यप। सबके चहेते थे कल तक, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप विवादों में आ गए हैं। जनता अब क्या सोच रही है मनीष कश्यप को लेकर, और जनता को पार्टी में मनीष कश्यप को पार्टी में जाने के बाद जनता का समर्थन मिलता है या नहीं, जनता से बात करके जानेंगे। क्या सोच रहे हैं मनीष कश्यप को लेके, जन स्वराज में शामिल हो गए आज? हमको पार्टी पे पार्टी बदल था कि नीतीश कुमार पलटू है। पार्ट 2 देख लीजिए कौन है। एक छोटा सा मुद्दा के लिए आप पार्टी छोड़ सकते हैं, जब इसमें बड़ा मुद्दा होगा या सीएम नहीं बना। अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ क्या उनको, जो पीएमसीएच में उनके साथ मारपीट हुई? अपमान कहाँ हुआ? उन्होंने ये कहा मारपीट के बाद कि बीजेपी के लिए उन्होंने तन मन। अच्छा, क्या ये एक सवाल रहेगा, क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप का जन स्वराज में जाने के बाद जन स्वराज पार्टी और मजबूत होगी? देखिए, मनीष जन स्वराज पार्टी या भाजपा पार्टी अपने कार्यकाल से अपने दम पे जहाँ है वहाँ है, नाम कमाया। ठीक है, मनीष कश्यप के आने से नाम खराब होगा, बनेगा नहीं, क्योंकि वो आदमी गया है जो एक छोटा सा मुद्दा के लिए एक पार्टी छोड़ दिया। कल हो सकता है तुम एक एम्स भी बड़ा हॉस्पिटल पटना का है, अगर वहाँ पे तुम मार खा गए तो कल तुम जन स्वराज का नाम खराब करोगे, तब तुम फिर जाओगे कहाँ? आरजेडी में। वही सरकार बचा है। मतलब तुम सिर्फ पार्टी बदलोगे छोटा मोटा मुद्दा पे। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप एफआई करवाइए ना जी। ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, नहीं करवाएं, सीधे बोले कि हमको भाजपा वाला मारा, भाजपा वाला सपोर्ट नहीं किया। भाजपा का आप करता थे ना, सिंपल से एक आदमी थे, कोई मंत्री तो थे नहीं, नेता थे नहीं, हैं, तो आपको कैसे सपोर्ट मिलेगा? हम भी करता है, हम भी सपोर्ट हैं मोदी का, हमको भी कोई मारता है तो क्या हम मोदी को बोलने जाएंगे? हैं कि अपने दम पे लड़ेंगे? अच्छा, गरीबों का भला करने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या किसी पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी है? क्या लगता है? गरीबों का मसीहा बोलते हैं लोग लालू को, वही टैग इनका ही सुन लेंगे। अब बोलेंगे गरीबों का मसीहा माना जाता है मनीष कश्यप को, ये अपना लाइन बनाना चाहते हैं। पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक छोटा सा तुम यूट्यूबर थे, बिहार में तुम बहुत नाम कमा लिए, ठीक है, तुमने जिस दिन राजनीति में आया उस दिन अपना नाम कमा दिया। ठीक है, तुम्हारा कोई भी अस्तित्व रहा नहीं है। ये बहुत बड़ा गलती किया है। राजनीति सबके लिए नहीं होता है, राजनीति सबका समझ की बात नहीं है। उनके फैन फॉलोइंग पे असर पड़ा राजनीति में, हद से ज़्यादा 90% फैन फॉलोवर हट गया है, क्योंकि मनीष से जिसने मार खाया उस दिन कितना फॉलोवर वहाँ गया था, सिर्फ सेल्फी लेने गया था। कोई बोला कि भैया आपके साथ हम खड़े हैं, आपके साथ खड़ा है, एक बंदा बोले था तो मान सकते हैं मनीष आपके साथ समर्थक है, पर कोई नहीं बोला। वो भी जानता है कि भैया मनीष कश्यप गलत किया था, इसलिए मार खाया है, और इसके अंदर कुछ गलत था, इसलिए एफआई भी नहीं करवाया डर के मारे। और एफआई करवाता, पुलिस एक्शन नहीं लेता, तब हम मानते हैं नीतीश कुमार पे गलत है कि अपने प्रशासन छूट नहीं दिया, प्रशासन रोक के रखा है। ठीक है, तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं गलत किए हैं। आज आप आरजेडी जन स्वराज में आए हैं, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, न उससे भाजपा का कुछ होने वाला है, न ही जन स्वराज का होने वाला है, जो जहाँ है वही रह जाएगा। अच्छा, जन स्वराज की बात करें तो जितने भी सारी पार्टियों से नाराज अगर हो रहे, कोई आरजेडी वाले से, कोई बीजेपी वाले से, वो सारे भूले भटके अभी जन स्वराज में शामिल हो रहे हैं, क्या कहिएगा इस पे? जब कहीं रास्ता नहीं मिलता है ना, तब भगवान एक दरवाजा खोल लेते हैं, और सामने दरवाजा में क्या है क्या नहीं कोई नहीं जानता है, इसलिए लोग घुस जाते हैं। उसी तरह जन स्वराज का पार्टी है, नया पार्टी बनाया, लोग बोले कि भाई बाबू का समर्थक है, हमारे राष्ट्रपिता जिसको बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, ऑन कैमरा बोलते हैं हम महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं। जो लोग बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनके नाम पे वो घुस गए कि भैया हमको सपोर्ट मिलेगा। जन स्वराज पार्टी सबके लड़ रहा है, जन स्वराज पार्टी सिर्फ पैसा लड़ता है, सिर्फ पैसा पे दम पे लड़ रहा है। वो ना पार्टी जिस दिन पैसा खत्म हुआ ना, उस दिन जन स्वराज भी रोड पे आ जाएगा। अच्छा, क्या कहिएगा मनीष कश्यप क्या सोचकर जन स्वराज में शामिल हुए हैं? बीजेपी तो अभी काफी सत्ता में है, बीजेपी के पास ही पावर है, फिर बीजेपी को अचानक छोड़कर जन स्वराज में कैसे शामिल? इसे कहते हैं मानसिकता प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मानसिकता प्रॉब्लम। अगर आज भाजपा छोड़े हो तो कल तुम्हारा क्या प्रूफ है कि तुम जन स्वराज को नहीं छोड़ोगे? उसको भी छोड़ सकते हो। कह रहे मनीष कश्यप विश्वास के लायक नहीं। मैं प्रशांत किशोर जी से कहना चाहता हूं कि आपने आज आदमी जो भर्ती लिया है उसे भर्ती बोलेंगे ना। आपने जो बहाली लिया है वो आदमी बहुत गलत है, और आप चाहते हैं कि पार्टी आपका बने, भविष्य में कभी सीएम यहाँ बने जन स्वराज के नाम से, तो भैया मनीष कश्यप पहले हटाइए, फिर आप लड़ाई करिए, तो आपका लड़ाई मजबूत होगा। और जो लड़ाई आप कर रहे हैं उसे करते रहिए।
मनीष कश्यप बीजेपी का दामन छोड़कर जनसुराज में शामिल हो गए। देखिए, मनीष कश्यप जहाँ थे वहीं रहना चाहिए था, तो विधायक बन जाते। अब विधायकों बनने पर उनको पर तलवार लटक जाएगा। जहाँ थे वहाँ से तो विधायक जरूर बन जाते, अगर वहाँ रह जाता कहीं के से टिकट दे तो विधायक बनना नहीं है, उनको तो गरीबों के लिए हित में आवाज उठाना है, गरीबों का भला करना और भ्रष्टाचार को दूर करना है। तो इन सब चीजों के लिए क्या पॉलिटिक्स में, राजनीति में, पार्टी में ज्वाइन करना जरूरी है? सुनिए ना, कभी कोई भी नेता में जो जाता है, चाहे विधायक बनने, चाहे सांसद बने, चाहे नेता बने, तो कोई गरीब को भलाई करने के लिए कोई नहीं जाता है। कुछ लोग हैं जिनका उदाहरण है, न तो आप कोई नहीं जाता है। जैसे जोगी जी अपने, उनके बहन जो है से अभी भी फल अथी बेचती है, वैसे हम आदमी को न मानेंगे। ये आदमी को कौन मानेंगे हम लोग? मनीष कश्यप को नहीं मानते? देशभक्त बताते हैं खुद को। कहा है देशभक्त है नहीं। समर्थन मिलेगा, पार्टी में गए हैं, टिकट विकट मिलता है तो वोट दीजिएगा, समर्थन मिलेगा जनता का। जिस तरह से चाहते थे कल तक, आज वही है कि नहीं? देखिए, इतना तो जरूर है कि तेजस्वी यादव से ज़्यादा सीट जन स्वराज के आ रहा है। हो सकता है कि इनका सेकंड लाइन पर रहें, थर्ड लाइन पर रहें, लेकिन रहेंगे जरूर। अच्छा, जन स्वराज में ही क्यों शामिल हुए, क्या लग रहा है? जन स्वराज देख रहे हैं कि जितना यही नहीं शामिल होंगे, जितना आरजेडी से अभी भागेंगे ना, जो सब कुर्ता पैजामा पहन के जो राजद कार्यालय घूमते हैं, वो सब भाग के आएंगे जन स्वराज में। जो भागे हुए नेता, उसको जन स्वराज शरण दे रहा है अभी। अच्छा, भगोड़ों को शरण भगोड़ों का शरण देने वाला ही जन स्वराज है। अच्छा, बीजेपी, मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़े और बोले हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। भ्रष्टाचारियों की पार्टी? कौन सा भ्रष्टाचार के? सारा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वो पर केस चल रहा है बिहार में। कोई भी अगर बीजेपी के नेता को बताइए कि जब भ्रष्टाचार का कोई केस चल रहा होगा और बीजेपी अपने पास रख लिया होगा, बीजेपी में अगर भ्रष्टाचार किए तो आप रह नहीं पाइएगा। 1 से 2 दिन नहीं। बंगारू लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था बीजेपी का, वो खाली उसको पता चला कि किसी से 1 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए उसको पार्टी से आज तक निकाला, पता नहीं चला कि बंगारू लक्ष्मण कहाँ गया। भाजपा में रहिएगा, अब अगर मामला आ गया भ्रष्टाचार का, तो आप 24 घंटा नहीं रह पाइएगा उस पार्टी में। अब वही नहीं है कि लालू जी है ना, आज 1996 से भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, अब फिर भी आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठल है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, जेकरा पर कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी उनको सजाए पत्ता घोषित कर दिया है, अब फिर भी वो अध्यक्ष बन रहे हैं। अरे ये कौन सा बात आ गया? क्या वो तो देखा आपने, अब आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।